एक राज्य, एक राजा और उसके दो अयोग्य बेटे और एक खौफनाक चुनौती। एक बहुत बड़ा राज्य था और उसका राजा था, उसका नाम था क्रोधी। और उसके दो अयोग्य बेटे थे, एक का नाम था लोभी और एक का नाम था हानिकारक। राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था तो उसने रिटायर होने का सोचा। उसने अपना राज्य अपने दोनों बेटे में से किसी एक को सौंपने की सोची। लोभी का बड़ा बेटा लोभी, वो सिर्फ लेना जानता था, देना नहीं। और उनका छोटा बेटा हानिकारक, जो हर चीज बस बर्बाद करना जानता था। फिर राजा ने एक घोषणा की कि तुम दोनों को एक गरीब गांव में भेजा जाएगा और वहां से जो सबसे ज्यादा धन इकट्ठा करके लाएगा उसे राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। क्या हुआ जब वो गांव में पहुंचे? देखिए पार्ट 2। सोना या लोग। लोभी राजकुमार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। गांव में पहुंचते ही लोभी राजकुमार ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने लोगों पर भारी टैक्स लगाया, लोगों का अनाज छीनना शुरू कर दिया और लोगों को भारी टैक्स पर, भारी ब्याज दर पर कर्ज दिया, जिससे एक महीने के अंदर ही लोभी राजकुमार के पास बोरी के बोरी पैसे जमा हो गए और अब उसे लगा कि अगला राजा वही बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार हानिकारक ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने पूरे गांव को ही आग लगा दी। उसने गांव में आग क्यों लगाई? देखते रहिए पार्ट 3। थैंक यू। क्या कोई सब कुछ तबाह करके राजा बन सकता है? एक तरफ लोभी राजकुमार जो सिर्फ सोना इकट्ठा करने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार हानिकारक ने गांव का भ्रष्ट सिस्टम जलाकर राख कर दिया। उन्होंने गांव के दबंगों को खत्म कर दिया और एक नई सोच की शुरुआत की। उन्होंने सोना भले ही इकट्ठा ना कर पाया हो, पर उन्होंने लोगों का इकट्ठा जमा कर लिया। अब फैसला राजा के दरबार में होना था। एक तरफ बहुत सारा सोना था और दूसरी तरफ गांव में बदलाव और लोगों का इकट्ठ जो राजकुमार हानिकारक के तरफ था। अब फैसला राजा के दरबार में होना था। एक तरफ सोना और एक तरफ गांव में बदलाव और लोगों का इकट्ठ जो राजकुमार हानिकारक के साथ था। अब राजा किसे चुनेंगे, देखते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। अंत में जीत किसकी हुई, सोने की या नीति की? राजा ने ताज हानिकारक के सर पर बनाया और पूरा राज्य सुन्न हो गया। राजा बोला, लोभी ने दौलत तो कमाई लेकिन लोगों का भरोसा खो दिया। इससे क्या होता, कुछ टाइम बाद दंगे होते और राज्य टूट और बिखर सकता था। लेकिन हानिकारक ने लोगों का भरोसा जीता और एक नया बदलाव लाया। दोस्तों, इस कहानी का सच पता है क्या है? हम भी अपनी लाइफ में छोटे छोटे फायदों के पीछे भागते रहते हैं और अपने कैरेक्टर को खो देते हैं। आप भी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको भी हानिकारक बनना पड़ेगा। आपको अपने उन आदतों के लिए हानिकारक बनना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपको अपने उस सर्कल के लिए हानिकारक बनना पड़ेगा जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। याद रखना, जब आप पुरानी सड़ी गली चीज़ों को हटाएंगे तभी एक नया साम्राज्य और नई आदतों का निर्माण कर पाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फॉलो कीजिए रोहित टॉक्स। थैंक यू।